फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके की हम शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्लास आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी, बीएसएफ सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टैटिक जीके की क्लास है। दोस्तों, स्टैटिक जीके होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे, बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक चुना है दोस्तों, वो है भैया नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर। कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। लीजिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहे कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शंस में 3 शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर हैं, लेकिन एक शहर है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो दोस्तों, गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर हैं वो है कानपुर, पटना और वाराणसी। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे पर है, पटना शहर भी गंगा नदी के किनारे पर है, वाराणसी मोदी जी एक भाषण में कहते हैं गंगा पुत्र। तो गंगा कहां से लड़ते हैं दोस्तों? काशी से लड़ते हैं। वाराणसी का ही नाम है दोस्तों काशी, ठीक है। तो ये तीनों शहर किसके नदी के किनारे पर स्थित भैया? गंगा के किनारे पर स्थित है। लेकिन यहां पे जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिया है दिल्ली, ये गंगा के किनारे पर नहीं है। दिल्ली आप सभी जानते हैं किसके किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। दोस्तों, गोमती नदी के किनारे पर स्थित शहर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो दोस्तों, यहां पे जो चित्रकूट शहर है ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। दोस्तों, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर तीनों दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, यूपी का। चित्रकूट भी यूपी में पड़ता है, लेकिन चित्रकूट गोमती नदी पर नहीं है। कौन सी नदी पर पड़ता है चित्रकूट दोस्तों? अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस एक क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। भैया, लखनऊ कौन सी नदी किनारे पर है? गोमती। जैनपुर गोमती, सुल्तानपुर गोमती, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? किस प्रांत की जो राजधानी है वो गंगा नदी पर है? तो दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता पड़ता है भैया हुगली नदी पर, ठीक है। लखनऊ अभी हमें पढ़ा दोस्तों गोमती, ठीक है। भुवनेश्वर दोस्तों यहां से बढ़ती है महानदी, ठीक है। तो बचा कौन सा दोस्तों? पटना। पटना कहां पड़ता है दोस्तों? गंगा नदी पर। बिहार राज्य की राजधानी है पटना, और पटना पड़ता है दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहे कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये प्रयाग है, ठीक है। 4 प्रकार के प्रयाग होते हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जहां पे संगम होता है वो शहर कौन सा है? क्या हरिद्वार है, क्या वाराणसी है, क्या इलाहाबाद है, या कर्णप्रयाग है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों, राइट आएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम दोस्तों कर दिया गया है प्रयागराज, ठीक है। पहले इसका पुराना नाम भी प्रयागराज था। 4 प्रकार के प्रयाग होते हैं, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और दोस्तों प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज को ही देव प्रयाग कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पणजी किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, गोवा की राजधानी, गोवा राज्य की राजधानी पड़ती है पणजी, और पणजी पड़ता है दोस्तों मांडवी नदी के किनारे पर, ठीक है। तो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा का जो ताजमहल है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पड़ता है दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों, स्टैटिक जीके है तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सारे टॉपिक आपको मैं करवाने वाला हूं। जीके बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे।
अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कृष्णा, मूसी, मुठा, मांडवी। तो दोस्तों हमने पणजी पढ़ा, मांडवी की नदी किनारे पर स्थित है। कृष्णा इस नदी के किनारे पर स्थित पड़ता है दोस्तों, यहां पे विजयवाड़ा, ठीक है। तो विजयवाड़ा शहर पड़ता है कृष्णा नदी के किनारे पर। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, हैदराबाद पड़ता है भैया मूसी नदी के किनारे पर। हैदराबाद जो पड़ता है दोस्तों मूसी नदी के किनारे पर पड़ता है। तो सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूसी नदी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल करें कि श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है या बहुत ही सुंदर शहर है श्रीनगर, किस नदी के किनारे पर स्थित है? चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों श्रीनगर पड़ता है भैया झेलम नदी के किनारे पर, ठीक है। झेलम नदी के किनारे पर पड़ता है भैया श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। सूरत पड़ता है भैया ताप्ती नदी। और दोस्तों ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां ऐसी हैं जो बहती हैं दोस्तों भरंस घाटी से। भरंस घाटी से बहती हुई कहां गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। कहां गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा इस नदी पर भी बहुत सारे शहर पड़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ताप्ती पे पड़ता है दोस्तों प्रमुख शहर गुजरात का सूरत शहर पड़ता है ताप्ती नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उज्जैन किस नदी के किनारे पर? उज्जैन पड़ता है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों उज्जैन। यहां पे महाकुंभ का मेला लगता है दोस्तों। और उज्जैन पड़ता है क्षिप्रा नदी के किनारे पर। जी हां दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे पर पड़ता है उज्जैन शहर। मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत ये शहर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि जमशेदपुर स्टील सिटी, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर है वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण रेखा नदी। गोल्डन यानी यहां से गोल्ड मिलता है दोस्तों। गोल्ड के प्राचीन काल में गोल्ड के अंश मिलते थे इस नदी से, उसी के नाम पर यहां पे नाम रखा गया स्वर्ण रेखा। और इसके तट पर स्थित है दोस्तों जमशेदपुर स्टील सिटी, इस्पात नगरी। अभी हम स्टैटिक जीके में बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, शहरों के गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, ठीक है, इस्पात नगरी, वोयलिन सिटी, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकार की स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सारा जीके हम कवर करवा के देंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे पर? तो नासिक पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का शहर है नासिक। और नासिक के दोस्तों प्रसिद्ध हैं दोस्तों संतरा, ठीक है। नासिक के संतरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो नासिक शहर पड़ता है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। नासिक पड़ता है गोदावरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जौनपुर यूपी का शहर है। जौनपुर किस नदी के किनारे पर है भैया? गंगा, सरयू, गोमती या रिहंद? जौनपुर किस नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है भैया गोमती। अभी हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ता था कानपुर, जौनपुर, ये पढ़ते हैं भैया लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर। कानपुर गंगा के किनारे पर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर किसी नदी तट पर नहीं बसा है? कौन सा शहर है भैया जो किसी भी नदी के तट पर नहीं पड़ता है? तो दोस्तों सूरत पड़ता है भैया ताप्ती नदी पर, ठीक है। कटक पड़ता है दोस्तों महानदी, कटक उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कटक पड़ता है भैया उड़ीसा में, जहां पे चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, महानदी पर। मैसूर ये पड़ता है दोस्तों नीचे दक्षिण भारत में, ठीक है। अच्छा जी, भोपाल है वो कोई सी भी, यानी भोपाल किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है दोस्तों। मैसूर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में दोस्तों, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखें। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। बताइए दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? तो इनमें आएगा कानपुर। गंगा नदी के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा जो शहर है वो है दोस्तों कानपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौली, दिल्ली। तो दोस्तों कानपुर, पटना, बरौली
ये तीनों पड़ते हैं दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर, लेकिन दिल्ली पड़ता है दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर पड़ता है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है दोस्तों ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर पड़ता है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है? सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा है दोस्तों? तो भैया बहुत ही पवित्र शहर है, श्री राम की धरती अयोध्या, अयोध्या पड़ता है दोस्तों सरयू नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर आ जाएगा। जबकि पटना, इलाहाबाद, वाराणसी ये तीनों पड़ते हैं गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो हैदराबाद अभी हमने पढ़ा दोस्तों मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। अभी इनका हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु का शहर है दोस्तों तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो पड़ता है भैया कावेरी नदी के तट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साबरमती आश्रम दोस्तों, साबरमती आश्रम गुजरात में है और यहाँ पे साबरमती नदी भी है। तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है साबरमती आश्रम। लेकिन आपको ये बताना है कि गुजरात राज्य का कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी पर पड़ता है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर पड़ता है। तो बचा कौन सा दोस्तों? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद जो है ये पड़ता है कौन सी नदी पे दोस्तों? साबरमती नदी पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर है दोस्तों? गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर पड़ता है? तो दोस्तों गोरखपुर पड़ता है राप्ती नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अजमेर, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में पड़ता है। और अजमेर किस नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों? चंबल, नर्मदा नदी, लूनी, मूसी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में देखते आया होगा चंबल। नहीं भैया, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है, लेकिन चंबल के किनारे पर अजमेर नहीं है दोस्तों। अजमेर पड़ता है लूनी नदी के किनारे पर, ठीक है। लूनी नदी राजस्थान में एक लवणीय नदी है जो राजस्थान में ही रेगिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। विलुप्त होने का मतलब, विलुप्त का मतलब धरती में मिल जाती है, अदृश्य हो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों। भैया हरियाणा में नमक को लूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लूण, ठीक है, लूण कहा जाता है। तो इस नदी में लवण की मात्रा ज्यादा इसीलिए पड़ा है, इसका नाम लूणी नदी, और इसके किनारे पर पड़ता है दोस्तों अजमेर शहर। अगला सवाल देखिए, जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो भैया सीधा सीधा आंसर है, कोलकाता पड़ता है दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों कोलकाता शहर। अगला सवाल है, असम की राजधानी गुवाहाटी, गुवाहाटी असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों, लेकिन असम का शहर है गुवाहाटी। बहुत ही मतलब नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उनका जो प्रवेश द्वार है, 7 बहनों वाला जो राज्य है उनका जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है गुवाहाटी को। तो गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली। माजुली एकमात्र नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा है विश्व में, वो है भैया ब्रह्मपुत्र भारत में। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों शहर गुवाहाटी, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, कह रहा है कि कोटा किस शहर, कोटा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोटा राजस्थान में है दोस्तों, एजुकेशन हब है, बहुत बड़ा IIT मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं। तो कोटा है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये पड़ता है दोस्तों चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी पड़ती है दोस्तों कोटा शहर के किनारे पर भैया, यहां से बहती है। कटक कौन सी नदी के किनारे पर है? कटक दोस्तों उड़ीसा में है, उड़ीसा भैया यहां पे नदी बहती है महानदी।
कटक जो है दोस्तों महानदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, ठीक है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? दक्षिण भारत का राज्य है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा, ठीक है। तो ये पड़ता है दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे पर। सरयू किनारे पर हमने पढ़ा दोस्तों अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हमने पढ़ा भैया सरयू नदी पे। नर्मदा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर पड़ता है दोस्तों नर्मदा पे। कावेरी पे तिरुचापल्ली जिसे तिरछापल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम जलप्रपात, बांध, बहुत सारी स्टैटिक जीके आपके लिए लेके आएंगे, तो इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं कि डिटेल नहीं बताया, डिटेल बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, इन पे एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी छोटी वीडियो स्टैटिक जीके की आपको मिलेंगी, आपके टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे दोस्तों। और अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं, इस वीडियो की पीडीएफ, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। शिमला है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला, ठीक है, पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है दोस्तों, ये पड़ता है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पड़ती है दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, राजमुंद्री कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, राजमुंद्री कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो राजमुंद्री है दोस्तों, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का शहर है राजमुंद्री, और ये पड़ता है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे पर। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों गोदावरी के शहर, गोदावरी नदी के तट पे पड़ता है राजमुंद्री, जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आज का जो स्टैटिक जीके का पार्ट था, बहुत सारे शहर हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी नदियां बहती हैं छोटी छोटी, लेकिन उनमें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर भी आपको नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन में दोस्तों, ठीक है। बाकी जो भी हमारी ये स्टैटिक जीके की वीडियो आएंगी, इनकी हम प्लेलिस्ट आपको बता देंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो क्लासेज हो चुकी हैं या जो होंगी वो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप हर वीडियो में एक अलग टॉपिक को कवर कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।